पेंशन सिस्टम है एक्चुअली, 3 अलग अलग टाइप के पेंशन सिस्टम है। सबसे पुराना, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ बैकग्राउंड हिस्ट्री का भी दे देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास ओल्ड पेंशन स्कीम हुआ करती थी, ठीक है। ओल्ड पेंशन स्कीम में होता क्या था, एम्प्लॉई है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता था। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं बता रहा हूँ। एम्प्लॉई, मान लेते हैं आप लोगों का गवर्नमेंट जॉब हुआ, अगेन टेक्निकली सही नहीं है लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो एक पर्सन है जो सरकारी एम्प्लॉई है, सरकार है, तो ही लोग कंसिडर करते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट नहीं करता था, सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता था, ठीक है। इसलिए सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी होता था, और जो पेंशन मिलनी थी दैट वाज सपोज टू बी, हाँ, दैट वाज सपोज टू बी 50% ऑफ लास्ट सैलरी। अगर मेरा सैलरी 30,000 रुपए है तो मेरा पेंशन 15,000 रुपए होगा, फिक्स होगा, कुछ इफ एंड बट नहीं है। और इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता था, सारा कंट्रीब्यूशन सरकार की तरफ से होता था। इसीलिए इस पेंशन सिस्टम को कर दिया डिसकंटिन्यू। हाँ, इज इट ऑडिबल नाउ? हाँ, ओके। तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम था, ओपीएस में एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था, सारा अमाउंट है दैट वाज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन था। तो 2004 में सरकार ने एक नया स्कीम इंट्रोड्यूस किया, स्कीम का नाम है एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। अब मेरे को ये वाला हाथ यहाँ पे फिक्स से रखना पड़ेगा, अगर इधर से बात बन जाएगी तो भी सही है। ओपीएस में सिर्फ दो चीज ध्यान में रखो, ए, नो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, और दूसरा 50% ऑफ द लास्ट सैलरी, ये हो जाएगा हमारा पेंशन। बट इससे सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन था, तो हुआ क्या, नया पेंशन स्कीम शुरू किया एनपीएस। ये 2004 से शुरू किया। एनपीएस में क्या था, दोनों लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। एनपीएस में दोनों लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। दोनों लोग कौन कौन कंट्रीब्यूट करेंगे, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये सबसे बड़ा चेंज है। दूसरा, इसमें पेंशन फिक्स नहीं थी, ठीक है, इसमें पेंशन फिक्स थी। ये दो मेजर डिफरेंस पहले समझो, फिर जाके आपको थर्ड वाला समझ में आएगा। तो एनपीएस में होता क्या था कि जो अमाउंट कलेक्ट होगा, इस अमाउंट को इन्वेस्ट किया जाएगा और उस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे जो रिटर्न मिलेगा उससे पेंशन डिसाइड होगी। क्लियर? दिस वाज एनपीएस। बेटा पहले एक बार समझ लो पूरा, फिर जैसे ही कमीशन से बात होगी मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन विद उसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। जब तक बात नहीं होती तब तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता वो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी उठपटांग पूछ सकते हैं। किसमें कंट्रीब्यूशन होता था, किसमें पेंशन फिक्स होती थी, किसमें नहीं होती थी, कितना पेंशन होता था, कितने अमाउंट तक होता था। देर आर हंड्रेड्स ऑफ फैक्ट्स इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो नो वन नोज व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क अंटिल अनलेस अपने पास कमीशन का कॉन्टैक्ट नंबर हो, ठीक है। हाँ, तो एनपीएस में होगा क्या कि दोनों लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और पेंशन अमाउंट फिक्स नहीं है, ये चीज ध्यान में रखेंगे, पेंशन अमाउंट बिल्कुल फिक्स नहीं है, दैट विल बी बेस्ड ऑन द रिटर्न, ठीक है। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड में क्या कर दिया, यूपीएस कर दिया, यूनिफाइड कर दिया,
यूनिफाइड मतलब दोनों का फीचर है वो मिला दिया इसमें, ओपीएस और एनपीएस। ओ वाले में क्या था, पेंशन फिक्स थी, और एनपीएस में क्या था, कंट्रीब्यूशन था। सिर्फ इतना समझ लो, आपको अगर क्वेश्चन आएगा आप इजीली आंसर कर पाओगे उस चीज को। देखो, अगर मैं ओपीएस की बात करूं तो ओपीएस की अच्छी चीज क्या थी कि इसमें पेंशन फिक्स थी। कितना पेंशन था, 50% ऑफ लास्ट सैलरी। अगर मैं एनपीएस की बात करूं तो एनपीएस में अच्छी चीज क्या थी, एनपीएस के अंदर अच्छी चीज क्या थी, हाँ मेंस एग्जाम से पहले बता देंगे राहुल, डोंट वरी। हाँ, एनपीएस से के अंदर अच्छी चीज ये थी कि एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। दैट सिंपली मींस गवर्नमेंट का फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा। यूपीएस के अंदर है, हमने दोनों की फीचर है वो मिला ली है, दैट्स वाई इसको हम बोल रहे हैं यूनिफाइड। यूनिफाइड मतलब कुछ फीचर्स है ओपीएस की, कुछ फीचर्स है एनपीएस की। ठीक है, अब यहाँ पे दो तीन चीजें देखेंगे। अगर क्वेश्चन आए कि इसमें से यूपीएस के अंदर पेंशन फिक्स होगी, विल दैट बी ए करेक्ट स्टेटमेंट? यस, इट विल बी ए करेक्ट स्टेटमेंट। पेंशन फिक्स होगी, और पेंशन कितनी होगी, इट विल बी 50% ऑफ लास्ट सैलरी। कितना होगा, 50%। दूसरी बात, इसमें एनपीएस का कौन सा फीचर है, एनपीएस का फीचर ये है कि इसमें दोनों लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। दोनों मतलब कौन, एम्प्लॉय भी और एम्प्लॉयर भी। ठीक है, ये दोनों लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, कितना कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय करेगा 10% अपनी बेसिक सैलरी का, और गवर्नमेंट करेगी 8.5% एडिशनल कंट्रीब्यूशन। एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, क्योंकि पेंशन फिक्स है तो होगा क्या कि सरकार को कंट्रीब्यूशन ज्यादा भी करना पड़ सकता है, ये चीज का ध्यान में रखेंगे। तो बेसिक जो मिनिमम गवर्नमेंट करेगी दैट इज गोइंग टू बी 8.5%, लेकिन इससे ज्यादा भी करना पड़ सकता है। दूसरी बात, इसमें गारंटीड पेंशन है, मिनिमम 10,000 रुपए का पेंशन, जो कि सर्विस के 10 साल के बाद में होगा। और अगर पेंशनर की डेथ हुई, इन दैट केस पेंशनर की स्पाउस को मिलेंगे 60%। तो अगर पेंशन है 10,000 रुपए थी और उनकी डेथ हुई तो 60%, दैट इज 6,000 रुपीज है, वो पेंशनर की स्पाउस को मिलेंगे। ये 5-7 प्रोविजंस है, आपको ध्यान में रखने हैं। और पेंशन फंड के लिए, एंटायर पेंशन सेक्टर के लिए रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी।